जो आयोग ने इनसे जवाब मांगा था तो वो भी इन्होंने दे दिया, मतलब वो भी भेजा। ठीक है, हाँ भेजें, मैं वीडियो ही भेज, ये है ऊपर से ले लियो। मैं बची जामा मस्जिद खानकाला मोहम्मद उस्मान। आज जो मस्जिद में विवाद चल रहा था काफ़ी दिन से, आज एसडीएम साहब के साथ हमारी मीटिंग थी केजीसी गेस्ट हाउस में, जिसमें हम मस्जिद कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ हमारे संरक्षक सैयद मुशर्रफ साहब भी उपस्थित थे। उसमें प्रशासन को सहयोग देते हुए तथा शांति व्यवस्था बनाते हुए हमने आज अपना सब सोच समझ के ये निर्णय किया है कि इस धार्मिक स्थल मस्जिद को 30 तारीख तक हम यहाँ से अपने विधि विधान के साथ धार्मिक नीति के अनुसार वहाँ से उसको हटा लेंगे। और उसके साथ ये भी हमारी शर्त हुई है, उसके साथ हमारी ये शर्त हुई है कि अगर आयोग का फैसला हमारे हक में आता है तो प्रशासन हमें उस पर अमल करेगा और हमें सहयोग देगा ताकि हम उस पर आगे अपना उसको फॉलो कर सकें। तो यही मेरी सबसे मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जो भी लोग जिन्होंने भी मस्जिद के अंदर इस तरीके से किया है और वो इस बात को सुन ले कि हमने शांति व्यवस्था और भारतीय नागरिक सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए इस बात को इस चीज़ का निर्णय लिया है कि हम सब साथ में हैं और राष्ट्र के हित में हैं और प्रशासन के साथ में हैं, और हम आगे किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा काम या किसी भी तरीके का नहीं हुआ है और ना करेंगे, और उस मस्जिद को हम सरेंडर या करेंगे। और आगे जो आयोग का फैसला होगा उसको हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे, वो हमने लिखित में भी लिया है कि उसको ये प्रशासन जो फैसला आएगा, अगर हमारे हक में फैसला आता है तो उसको प्रशासन पूरा करेगा, उसमें किसी की भी कोई दखलंदाजी नहीं होगी, ना ही कोई कानून व्यवस्था ना शांति। अभी नहीं बोला। आज ये जो कई दिनों से हमारा ये मस्जिद को हटाने के अवैध मस्जिद को हटाने के लिए जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील क्षेत्र था, जो कि टिहरी डैम से ठीक 70 मीटर की दूरी पे था। तो इसे लेके हमने पूर्व में 2-3 बार धरना प्रदर्शन किया था, जिसके चलते आज प्रशासन के द्वारा और इनके स्वयं इनकी रजामंदी के द्वारा ये स्वयं आज हटा दी गई है और आप आज शाम तक ये पूरी हट जाएगी। ऐसा बात बाकी दूसरा मैं ये कहूँ कि हमें कोई किसी धर्म के प्रति या किसी भी धार्मिक उसके प्रति हमें कोई भी द्वेष की भावना नहीं है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था, इसलिए हमें आगे आना पड़ा, और आगे से भी कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होगा हम सदैव आगे खड़े हैं। ये हमारी देश की लड़ाई है, हमारी स्वयं की लड़ाई नहीं है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस पे मस्जिद पे काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था, क्योंकि कई लोग ये कह रहे थे कि राष्ट्र हित में ये मस्जिद यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि बांध के नज़दीक है। कई हिंदू भाइयों का भी एतराज़ हो रहा था इसमें, तो उसको देखते हुए हमने राष्ट्र हित की, देश हित में, राष्ट्र के हित में और आपसी भाईचारा बनाने के लिए, ताकि सांप्रदायिकता सौहार्द ना बिगड़े, यह कमेटी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि मस्जिद को हटाया जाए। और आगे इसका मामला वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग में चल रहा है, जो विचाराधीन है, और शायद 20 तारीख तक इसका डिसाइड हो जाएगा। जो भी फैसला इसका आयोग से आएगा उसको हम मानेंगे और प्रशासन भी मानेगा, और अगर हमारे से फैसला हमारे हक में आता है तो हम उसको फॉलो करेंगे। तो क्या कहना है कि किसी तरह का कोई ऐतराज है आपका इसमें हटाने को? नहीं, देश हित में या राष्ट्र हित में हमारा कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम देश की सुरक्षा है, और देश हित में अगर हम इसको हटा रहे हैं भाईचारे के लिए तो इसमें कोई भी हमें इतराज़ नहीं है। हमने प्रशासन ने हमसे अनुरोध किया, उसको निवेदन किया, उनकी बात हमने मानी, और आपस में सबसे राय मशवरा करके विधि विधान के साथ में धार्मिक नीति के अनुसार हमने इसको आज हटाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि 2-3 दिन में हम इसको यहाँ से। तो जो हटा रहे हैं, आप स्वयं हटा रहे हैं या कोई और हटा रहे हैं? नहीं, हम स्वयं हटा रहे हैं। कमेटी जो है, कमेटी ने निर्णय लिया है और हम कमेटी के द्वारा ही हटाया जा रहा है। और जो भी इसका सामान है मस्जिद का, वो बोराड़ी मस्जिद में कमेटी को जमा करा दिया जाएगा और उनके सपुर्दगी में है। और मेरा ये एक निवेदन है कि अपने मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से कि जो मस्जिद हटाई जा रहा है और जो कमेटी ने निर्णय लिया है उसमें किसी तरह से अपने भाइयों को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फैसला देश हित में है, राष्ट्र के हित में है और आपसी भाईचारे के हित में है। और उनको कोई भी बयानबाजी या किसी तरीके से एतराज़ नहीं करना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए।
और जिससे आपसी भाईचारा बना है।